बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। एंड आई प्रे कि आप तमाम लोग खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग के अंदर दो बड़ी खबरें हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा कि कैसे परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान को और इनके करीबी लोगों को रगड़ा दिया जा रहा है। और वो रगड़ा बड़ा ख़तरनाक किस्म का रगड़ा है और यूँ क्विक क्विक रगड़ा दिया जा रहा है। दिन रात उनके ऊपर उस रगड़े के ऊपर काम किया जा रहा है। एक तो आपने वो एफआईआर देख ली होगी, मैंने कल स्टोरी वो दी थी, परवेज इलाही साहब की शराब और 3 बोतलें और पैसे एंड खवातीन की सप्लाई एंड ऑल दैट। उसकी थोड़ी डिटेल और बैकग्राउंड आपको दे दूं कि एफआईआर करवाई कहाँ से गई है। और वो बंदे उस टाइम नहीं पकड़े गए, जब वो जो वीडियो दिखाई जा रही है उस टाइम बंदे नहीं पकड़े गए। वो मेरी इत्तलात ये है कि वो बंदे 1-2 दिन पहले उठा लिए गए थे। उनको पहले उठा लिया गया था। वो परवेज इलाही साहब के इस्लामाबाद घर वाले घर के ज़ाती मुलाजमीन ज़रूर हैं, बिल्कुल हैं वो लोग दोनों। और उनकी निशानदही या उनको उठवाया गया था परवेज इलाही साहब के अपने ख़ानदान के बीच में से। इन दोनों बंदों की निशानदही घर के बीच में से की गई थी। किधरों बाहरों कोई एडी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 लोगों को आप कॉल शॉल्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुबैना तौर के ऊपर, या मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि लोगों को घर में से उठवाया गया, घर में से किसी साहब ने निशानदेही की है और उन साहब को ये लगता है कि वो परवेज इलाही और मोहनस इलाही को विक्टिमाइज कर लें या उनका इमेज जिस तरह डिस्टॉर्ट कर लें तो वो गुजरात से उनको वोट मिल जाएंगे। मुझे ये जुमला जो कोट किया गया कि ਜਿਹੜਾ करवा रहा है उन्होंने लगता है वे कि वो परवेज इलाही ते FIR दे लेगा मोहनस इलाही ते उन्होंने गुजरातों वोट लभ जाएंगे तो वोट इंज नहीं लभदे होंगे। अब पहुँच गए होंगे कि कौन किन साहब की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल इन दोनों घरेलू मुलाजमिन को उठाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान दिलवाया गया। दफ़ा 164 का बयान अच्छा खासा ख़तरनाक बयान होता है। ये हमें रैंडम बयान नहीं है कि हमें दुआ देता है, ये बड़ा सीरियस मामला होता है दफ़ा 164 का जो है। इसके अंदर 2 लोग हैं जिनको इन लोगों ने आगे नॉमिनेट किया है, इरशादुल्लाह को, हाजी इरशादुल्लाह को और फ़हीम को। इरशादुल्लाह जो हैं वो गुजरात के सारे मामलात देखते हैं, चौधरी परवेज इलाही और मोहनस इलाही के। पॉलिटिकल सेक्रेटरी कह लीजिए, ख़ास बंदा कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए। कार ख़ास का हमारे में एक लफ्ज़ है हमारे पंजाब के अंदर, कार ख़ास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हाजी इरशादुल्लाह करता धरता आदमी है चौधरियों के गुजरात के अंदर। और बिल्कुल इस किस्म का आदमी नहीं है कि बीबियां की सप्लाई या शराब की सप्लाई का इल्ज़ाम ला दे। शरीफ आदमी, हाजी नमाजी आदमी, शरीफ आदमी है। सियासी तौर के ऊपर कोई FIR किधर तक कराई हो, ये कराई हो, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन यह जो मैंने पता लगा है गुजरात तो कि इरशादुल्लाह शरीफ आदमी है। ए बड़े घटिया और भोंडा जो इल्ज़ाम लाया बीबियां की सप्लाई का। और बीबियां की सप्लाई कौन करता है, कौन करवाता है, ये नहीं तो मैं थोड़ा अगे चल के कहानी सुनाना कि वो किस कुमाश के लोग होते हैं और किस किस्म के लोग होते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स उसकी आगे चल के बताता हूँ। आगे फ़हीम साहब का एक का नाम लिया गया है इस घर के इसी सारे मामले के अंदर। इन लोगों ने जो 2 नाम आगे दिए हैं बीबियां की सप्लाई के विच। फ़हीम इस्लामाबाद वाला जो घर है चौधरियों का, वहाँ क्या मैनेजर कह लीजिए, या वहाँ के इस्लामाबाद के सारे चौधरी ख़ानदान के मामलात जो हैं वो फ़हीम देखते हैं। और फ़हीम भी इंज दी कोई मैंने इस बंदे ने बेचारे के बारे नहीं पता लगा कि बीबियां की सप्लाई या इंज का किधर इन्वॉल्व होएगा, कहीं से ये पता नहीं चला। मुझे ये बताया गया कि ये चौधरियों की एक बात है कि अपने अपने तलक वालियां दे विचों ही रखते हैं कि आपका यूनियन काउंसिल का कोई चेयरमैन है, आपका वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है कोई, उन्होंने फैमिली के विचों ही मुंडे प्रमोट करते हैं, फड़ के अपने नाल मैनेजर बना लो, घरां दा स्टाफ, ये वो सारा, ये अपने गनमैन, इनके सारे बड़े करीब के लोग होते हैं। ये रैंडम लोग नहीं चौधरियों की फैमिली के अंदर इन होते एज सच। तो फ़हीम के बारे में मुझे ये बताया गया कि फ़हीम इस्लामाबाद के मामला देखता है और मुकम्मल मामला देखता है। मतलब वहाँ पे दफ्तरी मामला भी हो, सरकारी मामला भी हो, तो वो फ़हीम के ज़िम्मे हैं। और गुजरात के सारे मामला जो हैं वो इरशादुल्लाह, हाजी इरशादुल्लाह के ज़िम्मे हैं। और इन दोनों की रिप्यूट जो मैंने, आप भी सब भी चेक कर लीजिएगा, गुजरात में यकीनन आपके कोई दोस्त रिश्तेदार अहबाब होंगे। दोनों लोगों के बारे में मुझे कोई इस तरह की इतला नहीं दी गई या नहीं बताया गया मुझे कि बीबियां की सप्लाई या कंजर टाइप लोग या कोई शोर शराबा, शराबी, कबाबी, इस किस्म के लोग नहीं बताया गया मुझे इनके बारे में। अब इस सारे मामले के अंदर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हदूद ऑर्डिनेंस आप मेरे से बेहतर जानते हैं सारे। हदूद ऑर्डिनेंस बड़ा वो ख़तरनाक सा मुकदमा है कि कोड़े मारना, और अगर जना वाकई में साबित हो जाता है तो संसार करना एंड ऑल दैट। सो बेसिकली पर्पस ये है कि जी मिसाल बनाया जाए इस टाइम के ऊपर, मिसाल बनाना पर्पस है। और उसके ऊपर मुकम्मल मेहनत जो है वो की जा रही है इस टाइम के ऊपर। लेकिन आई डोंट नो कि इसमें किस हद तक कोई सक्सेसफुल होता है, किस हद तक नहीं सक्सेसफुल होता, लेकिन मेहनत इस टाइम पे पूरी की जा रही है। परवेज इलाही साहब के ऊपर इस उम्र में ये इल्ज़ाम लगना और फिर घर के अंदर से ये सारा काम डाले जाने के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है। मेरी हमदर्दी है, बुजुर्ग होने के नाते हमदर्दी है। उन्होंने करप्शन की है, फड़ लो, कोई और इल्ज़ाम है फड़ लो, मैं बिल्कुल थोड़े नाल होवांगा। सब तो पहले कहांगा कि गंदा बंदा तो पकड़ा जा नहीं है। मैं तो करप्शन के वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ, इस किस्म की गंदी करप्शन के। उन इल्ज़ामात के ऊपर लगती तो मैं इसके ऊपर वीलॉग भी ना करा, तो मैं कहता इंक्वायरी का वेट करते हैं। लेकिन बड़ी भोंडी हरकत है कि किसी बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरह की घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाकर
उनको मिलाइन करना और फिर हदूद ऑर्डिनेंस और फिर उनके घर के जो मुलाजमीन है और उनका जो स्टाफ है, उनके जो करीबी लोग हैं, उन बेचारों के नाम लेके उनको सप्लायर नाम दे देना। हुण ए जिहड़े इरशाद उल्लाह ते फ़हीम दे नाम क्यों दिते गए ने, आपको समझ आ रही है? ये वो लोग हैं जो गुजरात की सियासत के अंदर एक्टिव है। चौधरीयों के गुजरात के मामलात इरशाद उल्लाह देखते हैं, तो उन बंदों को रगड़ा दे के मिलान करने की कोशिश की जो चौधरी के मामलात गुजरात चलाता है बंदा, थाना कचहरी ये वो लोगों के काम शाम इरशाद उल्लाह चला रहे होते हैं। आगे आ जाए तो आगे फिर एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की FIR है राणा मोहम्मद इकबाल। मैं इसके ऊपर पहले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि गुजरात के अफसरान को कैसे उठाया जा रहा है और कैसे उनको वादा माफ गवाह बनाने की मुकम्मल तैयारी है। क्योंकि जब इनको सारे अफसरान को उठाया गया तो मैंने जब पता किया तो मुझे बताया गया कि बज़ाहिर FIA ने उठाया, बताया तब ये गया कि FIA ने ये बंदे उठा लिए हैं और इनके ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के हैं। ज़रूर हो गए सरकारी मुलाजिम है, मैं कभी हक नहीं बोलता कि सरकारी मुलाजिम बड़े नीट एंड क्लीन है, पाकिस्तान सब करप्ट है, तो थल्ले तक सब करप्ट होते हैं। कहानी ये है कि उनकी करप्शन को जब आप सियासतदानों से जोड़ के सियासतदानों को निशाना रख के इनको वादा गवाह बनाने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है आगे। आप इसकी करप्शन पकड़े, राना इकबाल जो है ये मोहम्मद खान भट्टी साबिका सेक्रेटरी असेंबली और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर पंजाब परवेज लाई साहब को बड़ा खास आदमी, फैमिली मेंबर है मोहम्मद खान भट्टी उनके। मोहम्मद खान भट्टी का फ्रंट मैन या बड़ा करीबी आदमी राना इकबाल है, सब इंजीनियर है। मैं इनका थोड़ा सा तारुफ आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा दे दूं जो मैंने आज पता करवाया है कि ये एक सब इंजीनियर हैं, इंजीनियर भी नहीं है, सब इंजीनियर है और सब इंजीनियर से प्रमोट होते होते प्रमोटिंग है, फिर SDO फालिया भी रहे। और इनके बारे में जो कहानियां राइट लेफ्ट की सुनाई जा रही है, 4 साल इन्होंने इधर गुजरात डिवीजन के अंदर अंदर काम किया हुआ भाई, फालिया मंडी बहाउद्दीन गुजरात हाफजाबाद इधर उधर ही काम किया है राणा इकबाल ने, सज्जे कभी किधर नहीं किया। अब राणा इकबाल जो है इसकी कहानियां सुनाई गई हैं कि इसने जी 1 करोड़ रुपया रिश्वत दी, फिर इसने 6 करोड़ रुपया रिश्वत दी, फिर इसने SDO फालिया होते 25 करोड़ रुपया रिश्वत दी मोहम्मद खान भट्टी को, ये वो। और इस सारे कहानी के अंदर एक और चीज़ डाल दी गई है कि मोहम्मद खान भट्टी, अली साई, मोहन सिलाई, ये तमाम लोग इकट्ठे होते थे मोहन सिलाई के घर पे और वहाँ पर ये पैसे लेते थे। मैं आपको थोड़ा सा और कहानी बता दूँ, मोहम्मद खान भट्टी की परवेज इलाई साहब से बनती है, मोहम्मद खान भट्टी की मोहन सिलाई से नहीं बनती। मोहन सिलाई को बहुत सारे काम जो मोहम्मद खान भट्टी को कहने पड़ते थे परवेज इलाई साहब को कहलवाने पैंदे सन। कोई इतना यारी नहीं थी इन दोनों की कि मोहनस की और मोहम्मद खान भट्टी जो है वो यारे गार थे और मोहम्मद खान भट्टी के घर बह के मोहन सिलाई पैसे चुकता सी, ऐसी कहानी कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ, ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि मोहम्मद खान भट्टी की सारी अटैचमेंट की एफिलिएशन परवेज इलाई साहब के ऊपर के साथ थी। तो यहाँ पर ये कहानी है कि जो मुकदमा है ये झूठा, यहीं से आपको लग जाएगा आइडिया कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन है कि इन्होंने जोड़ दिया है मोहम्मद खान भट्टी को, राना इकबाल को, मोहनस को और अली साई को। अली साई को थोड़ा सा रगड़ा इसलिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के दामाद, काफ लीग के करीबी रिश्तेदारियाँ अजीज़दारियाँ इनकी दूर दूर से निकल आती हैं, दोस्तियाँ निकल आती हैं, ये वो। और पता नहीं किस चक्कर से रगड़ा दे रहे हैं नूर शरीफ आदमी अली साई को, लेकिन उन भी रगड़ा दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ बजाय सब स्ट्रेट अप साबित होती है कि भाईजान सियासी मुकदमे हैं, विक्टिमाइज करने के मुकदमे हैं और चौधरीयों को एक चीज़ को के ऊपर कायल करने के मुकदमे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ तरीके इंसाफ ਨਾਲ जाने का फैसला गलत थी। उसके लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। अभी ये स्टार्ट है, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेस पे बता सकता हूँ, ये स्टार्ट है, अभी मुकदमात और भी आने और सारे के सारे एक चीज़ के ऊपर आने, करप्शन करप्शन, खा गए लुट गए लुट गए लुट गए। मोहम्मद खान बेचारा तो वैसे ही बहुत बुरा लगता था लोगों को कि आम मिडल क्लास का जट बूट बंदा उठ के ऊपर आ गया था और बेचारे लोगों को उन जी बहुत सारे इख्तलाफात सन। और अगर मोहम्मद खान भट्टी की आपने इंक्वायरीज करनी है, इदारों से मैं बात कर रहा हूँ जो लोग इंक्वायरीज कर रहे हैं, अगर आपने मोहम्मद खान भट्टी की इंक्वायरीज करनी है तो गुजरात के मनी चेंजर्स चेक कीजिए। अगर आपने चेक ही करनी है इंक्वायरी जो तुहानू कोई शौक ही है वे, तो गुजरात के मनी चेंजर चेक करो और आस्ट्रेलिया जो पैसा जाता सी वो चेक करो, तो आस्ट्रेलिया तो वापस जो पैसा होता सी वो चेक करो। हो सकता है आपको उसमें से कोई करप्शन निकला है, मुझे ये नहीं पता कि वो करप्शन का पैसा जाता था कि नहीं जाता था, मुझे ये है कि पैसा जाता ज़रूर था, वो मेरी इन्फॉर्मेशन है। गुजरात से, गुजरात के मनी चेंजर ऑस्ट्रेलिया पैसा भेजते थे, ऑस्ट्रेलिया से पैसा रेमिटेंस की शक्ल में वापस आता था, यहाँ से बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जाती थी या वहाँ से वापस आता था, ये मुझे नहीं पता, ये इदारों का काम है इंक्वायरी करना। मैं आपको खबर दे दी है, जो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था उतनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके ऊपर काम आप लोग कीजिए। हो सकता है लीगल मनी हो सकता है वाइट मनी हो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन गुजरात के कुछ बस छोड़ो, गुजरात के कुछ मनी चेंजर जो हैं उनको सबको चेक कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया कितना पैसा हुंडी के जरिए जाता था, क्योंकि आप इदारे हैं ना, आप तो कुछ भी इंक्वायर कर सकते हैं, वो करो। बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि सियासी मुकदमात है, रगड़ा देने की कोशिश है, तरोड़ने मरोड़ने की कोशिश है कि चौधरीਆਂ ਨੂੰ रिग्रेट होए कि तुसी गलत फैसला किया सी और दूजे चौधरी जिहड़े उन्होंने ना को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इस सारी कार्रवाई के अंदर दूजे चौधरी बड़े एक्टिव हैं, करने करवाने में उनके बड़े हाथ हैं इस सारे मामले के अंदर। मैं इतनी ही डिटेल में बता सकता हूँ आपको। और अफसोस का मकाम है कि आप सियासी
कायदीन सियासी लीडरान को इस घटिया किस्म के इल्ज़ामात के अंदर फंसा देते हैं। तो इंज ही है ना कि मतलब मैं एज वाइज बात कर रहा हूँ, कल सराजुल हक थे मौलाना फजलुर रहमान तुम शराब और बीबी का इल्ज़ाम ला दो कि रंडियां दे नाल फद्दे गए ने एक मुजरे फद्दे गए ने या सराजुल हक साहब नाज फद्दे गए ने या फजलुर रहमान साहब नाज फद्दे गए, नवाज शरीफ साहब फड़े गए, जो जिस किस्म की FIR दे रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ absurd। उम्र का हया करो, सियासी कदकाठ का हया करो, उनके पोस्चर का हया करो। कोई मुकदमे भी बनाने चाहिए तो बंदे वाले बनाओ, कोई करप्शन के बनाओ, अगर है कोई उनकी चीज़ मिलती है तो उसके ऊपर काम करो। इस तरह की भौंडी और घटिया हरकतें मुआशरे को तबाह करती हैं। आप क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो? सबका डिप्टी वज़ीर आज़म, सबका वज़ीर आला पंजाब जो हर टाइम जना करता फिरदा हुंदा, शराबां पींदा फिरदा हुंदा, लोगों को पार्टियां करांदा फिरदा हुंदा सी, उस रंडी खाने खोले सन, जुआ खाने खोले सन। ये आपको इंप्रेशन या इमेज देते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे परवेज़ इलाही साहब के तर्ज सियासत से बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इतनी घटिया किस्म की FIR देते हुए, ये कल को किसी के ऊपर भी होगी तो मेरा यही स्टांस होगा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी होगी तो मेरा यही स्टांस है। इस तरह की घटिया FIR देते हुए लोगों को सोचना चाहिए कि यार की करने पे ऐसे मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को, खवातीन को, बेटियों बहनों को, जवान लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि जी सियासतदान जे 24 घंटे जना च पे होंगे, 24 घंटे शराबां च पे होंगे। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ absurd एंड दिस शुड स्टॉप। इसके ऊपर कोई जो जिम्मेदारान है उनको सोचना चाहिए किसी की करने पे हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। इस दुआ के साथ इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तानियों की आपकी मेरी मुश्किलात कम करे, पाकिस्तान के लिए में हालात बेहतर करे, जो यहाँ पर मुल्क में रह रहे हैं लोग उन बेचारों की ज़िंदगियाँ आसान करे, क्योंकि हर गुजरते सेकेंड औखे वाले पास से जाने पे हैं। तो हमें याद रखा करें, हमेशा से कहता हूँ दुआ इज़ ओनली व्हाट वी कैन डू एट दिस टाइम, और अपने तय जितना जितना काम कर सकते हैं वो भी करते रहा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।